ऑल्दो रियलिटी शो में कोई आर्ट नहीं होती, रियलिटी शो इज रियलिटी शो। तो आई एंजॉय बिकॉज एन एक्टर इज एन एक्टर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे टेलीविजन का हो, चाहे फिल्म्स का हो। वहां किसी में इतनी ताकत है ही नहीं कि मेरी तीसरी आंख खोले। they asked me what is going to be your strategy. I said my strategy is going to be no strategy. है ना? ओसामा बिन लादेन भी बहुत पॉपुलर था, फेमस नहीं था वो। फिर मुझे लगता है कि यार वो ये अपने लोग वहां पे जो बॉर्डर पे ऐसे गधों के लिए गोलियां खा रहे हैं, वो अपनी कला दिखाते हैं लोगों को, ये तमाशा दिखाते हैं। तो कला में और तमाशे में बहुत फर्क होता है। मैं अगर 2 सेकंड के लिए भी कैमरे के आगे आऊंगा, मुझे पता है कि मैं क्या लेके आता हूँ एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर और एज सुधांशु पांडे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कुछ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जैसे 90% इंडस्ट्री वाज क्वाइट, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि यार क्यों मतलब किस चीज का डर है हमको, मुझे समझ नहीं आता कि पुट योर फिंगर डाउन बॉस, डोंट पॉइंट इन आवर डायरेक्शन। मैं बहुत भयंकर सेंसिटिव हूं अपने देश को लेकर। ये जितने भी जो ज्यादा हल्ला गुल्ला करने वाले और उछलने वाले लोग होते हैं, मुझे लगता है वो कमजोर होते हैं। मुझे इंस्टाग्रामर नहीं चाहिए जिसके फॉलोअर्स हैं बहुत सारे। हेलो व्यूअर्स, तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी से जो एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं और परफॉर्मर भी। सुधांशु पांडे, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप बताइए, एक्टिंग में आपको देख लिया, सिंगिंग देख लिया और फिलहाल अभी द ट्रेटर्स में देख लिया। तीनों प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा कौन से प्लेटफॉर्म एंजॉय करते हो? मुझे हर जगह मजा आता है बिकॉज आई थिंक एज एन आर्टिस्ट we are very lucky that we are able to do so many different things, you know, and perform so many different arts. Although reality show में कोई आर्ट नहीं होती, reality show is reality show. So वहाँ पे हालांकि बहुत सारे लोग परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। तो reality show मेरे लिए was just to be myself and show your real self to the world. So I basically just chilled in the show. So that is what I did. But other than that, yes, as an actor, I do enjoy working, whether it's films or OTT or television. I've done all three formats, you know. Yeah. So I enjoy it because an actor is an actor in front of the camera. चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे टेलीविजन का हो, चाहे फिल्म्स का हो. You have to perform. You have to still be an actor in front of the camera. Obviously. Right? And connect with the audience. And other than that, when I sing, I'm singing from the heart, you know. And when we are on stage performing, you know, that it's a different feeling altogether. You know, live audiences are brilliant, absolutely. Obviously, and well, while signing जब आप कर रहे थे द ट्रेटर, तो कभी सोचा था कि अपना रॉ नेचुरल अवतार शो में तो दिखेगा ही, ऑब्वियसली अगर आप कोई भी रियलिटी शो करते हो, तो उसके लिए आप कितना तैयार थे? मैं तो ये सोच के गया था कि I'll have मैंने इनफैक्ट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज बोली थी। they asked me what is going to be your strategy. I said my strategy is going to be no strategy. So I had no strategy at all because स्ट्रैटेजी रख के क्या करूंगा मैं यार? वो रियलिटी शो है, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट फॉर्मेट, और मैं उनका जो फॉर्मेट है उससे ज्यादा इंटेलिजेंट तो हो नहीं सकता हूँ कितनी भी कोशिश कर लूँ, यू नो, बिकॉज मैं कुछ भी करूंगा जो मॉनिटर के पीछे लोग बैठे हो तो देखेंगे। तो अगर मैंने कुछ भी स्मार्टनेस दिखाई तो वो कुछ और स्मार्टनेस दिखा देंगे। सो यू कांट विन दैट, राइट? सो आई थॉट लेट मी बी माई सेल्फ एंड एंजॉय माई सेल्फ एंड दैट्स व्हाट आई डिड। बट शो में आपको हमने देखा कि आप काफी शांत, काम थे, सब चीजें आराम से कर रहे थे, और बाकी लोग थे ना काफी एक्साइटेड थे कि ये करना है, वो करना है। तो वो कभी प्रेशर ऐसा आया कि भाई कहीं मैं नहीं कैमरे से हट जाऊं, चीजें मतलब होता है ना वहां पे? इतना कैमरा देखा हुआ है, अगर मैं रियलिटी शो में, मुझे I was expecting this इतना कैमरा 24/7 you know facing, and अभी तो नॉन स्टॉप 4 years I was in front of the camera. तो मुझे ये इनसिक्योरिटीज एक्चुअली मुझे कभी लाइफ में नहीं हुई, बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी एट पीस विद माई सेल्फ। आई एम अ वेरी सिक्योर पर्सन बिकॉज आई नो व्हाट आई एम। मैं अगर 2 सेकंड के लिए भी कैमरे के आगे आऊंगा, मुझे पता है कि मैं क्या लेके आता हूँ एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर और एज सुधांशु पांडे। आई नो व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल। इमेज मैनिपुलेशन का था कुछ ऐसे दिमाग में चीजें आई थी? बिकॉज शो में अक्सर ये चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल भी नहीं। सो इमेज एक्चुअली, यू नो, आई हैव बीन श्रुति, आई हैव बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग कि इंडस्ट्री में और लोग भी मुझे जानते हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ, यू नो।
तो lot of people appreciated the fact that I was just myself, the way I was in the show. I didn't try to act over smart or do anything extra or try to be noisy or whatever, you know, like how people go with a preconceived notion कि मुझे reality space में जाना है, तो वो TRP के लिए और वो attention के लिए मुझे ये सब चीजें करने की जरूरत है. काफी loud भी कुछ लोग हो रहे थे. हाँ, बहुत ज्यादा हो रहे थे, बहुत ज्यादा हुआ, बहुत overdo कर रहे थे लोग. और उस जोन में तो मैं हूँ नहीं, because I'm a matured human being, not just an actor. I'm also a matured human being, you know, who's lived his life, a large part of his life, becoming what he has become. So I don't have any such issues in life. I'm very peaceful, and that's how I am. Unless somebody comes and fingers me, then it's a different thing. Obviously, you know. तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसकी भक्ति करता हूँ उसकी शक्ति भी है. तो आप सबको पता है कि शिव ने योग को जन्म दिया था, तो वो हमेशा शांत रहते हैं, बट उनकी भी तीसरी आंख खुलती है. फिर वो तांडव करते हैं. मोमेंट आया था जब आपकी तीसरी आंख खुलने वाली थी. वहां किसी में इतनी ताकत है ही नहीं कि मेरी तीसरी आंख खोलते. ये जितने भी जो ज्यादा हल्ला गुल्ला करने वाले और उछलने वाले लोग होते हैं, मुझे लगता है वो कमजोर होते हैं, क्योंकि जो आदमी स्ट्रांग है अंदर से, जो पीसफुल है, जो स्ट्रांग, जो सच में ताकतवर है, वो कभी इतना हल्ला करेगा, यू नो. डेफिनेटली. तो वो कमजोरी की निशानी है जो वहां पे देखने को मिलती है. तो मैं I was not bothered. I just had a good time. According to you, who played like wisely कि हाँ भाई सबके मुंह पे मीठा है और पीठ पीछे पूरा. Yeah, I think he should have won the game. Yeah, if it was a traitor, I think he should have won the game for sure. सबसे ज्यादा आपकी बॉन्डिंग किसके साथ हुई थी? Because वहाँ बहुत सारे डिफरेंट एज के लोग. Actually, राज बहुत जल्दी चला गया, राज कुंद्रा. Otherwise, you know, I mean, he तो अपना भाई है वो भी. और मुकेश से बहुत बॉन्ड करा था मैं, मुकेश छाबड़ा, बिकॉज आई हैव नोन हिम बिफोर. एंड मुकेश के साथ मजा आया. वो भी टिपिकल दिल्ली पंजाबी बॉय है. To an extent, I think Nikita Luthar was a very nice, classy person. I think so. I liked her personality because she's a no nonsense and she stays away from all the controversies and everything. And plus, she's a poker player. She's a business person. She's running, I think, a multi-million company and all of that. So she's sorted. तो इस तरह के लोग मुझे अच्छे लगते हैं जो शांत हो. Mahip is a lovely person. Mahip is a lovely person. Anshula is also a nice girl. तो अच्छे, मुझे किसी से ऐसे कोई इशू नहीं. बस बॉन्डिंग तो यही, जो थोड़ा बहुत बॉन्डिंग थी उतना ही किया मैंने. ऐसा मैंने कभी भी किसी के साथ बैठ के, मतलब ऐसा मेरा कोई गैंग नहीं बना. आई एम नॉट सोलो. हाँ, तो मैं आई थिंक मैं शुरू से ही शेर फितरत का आदमी हूँ. मैं अलग बैठता हूँ और मुझे आदत है कि लोग मेरे आसपास आके बैठते हैं हमेशा ही. But still एक होता है not because of anything else, but because people like to hang around with me, and you know, I entertain them. I have a sense of humor. We have good fun, you know. That is why. So मैं कहीं पे भी रहूं, चाहे वो अपने सेट पे भी होता था, तो मैं अपने रूम में रहता था, बट मेरे रूम में लोग आते थे बैठने के लिए, you know. एक्चुअली अभी आप देखो कि जो जनरली अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, लोग जानबूझ करके कंट्रोवर्सी बिल्डअप करते हैं ताकि मीडिया में आ सके. डोंट यू थिंक कि ये कहीं ना कहीं चीजें ना, ठीक है आपको 1 मिनट के लिए लाइमलाइट मिल जाएगी, बट टेम्परेरी रहती है चीजें. डू यू आल्सो फील सो? बिल्कुल 100%. मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया में भी कुछ लोग जबरदस्ती ऐसे करते ही हैं. बिकॉज अभी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. व्हेन आई कॉल्ड आउट कपल ऑफ पीपल फ्रॉम द शो, तो उसमें से एक जो हैं उनके साथ बहुत लंबा खिंच गया था मामला. बिकॉज क्या हुआ कि मुझे, जब मैंने एपिसोड देखे तो मुझे लैंग्वेज से बहुत इशू हुआ. क्योंकि जिस तरह की लैंग्वेज यूज की गई, तो वो बहुत, तो मैंने उसके लिए एक लाइव किया था, इंस्टा लाइव, जिसमें मैंने बोला कि यार दिस इज रॉन्ग, यू नो, दिस इज नॉट डन, एंड आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए. तो उसके बाद वो बहुत बड़ा, बट फिर मुझे ये भी रियलाइज हुआ, हालांकि वो हर इंटरव्यू में मुझसे हर आदमी वही पूछ रहा था. फिर उसके बाद तो मैंने कहा कि यार मैं भी थक चुका हूँ भाई, मुझे बात नहीं करनी. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो जिनके बारे में बोला गया है वो उस मेंटालिटी के लोग हैं जिनको ये लगता है कि अगर आप कुछ बात कर रहे हैं ना, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके नाम पे हमको पब्लिसिटी चाहिए. तो वो इस तरह के माइंडसेट वाले लोग हैं.
It's very funny, but they are very self-obsessed, very self-centered also. But I think मैंने बोल दिया, मन से निकल गया मेरे. I'm okay. I have nothing against those people also, because Do you feel कि ये in future sort होगा? I don't know यार, but मुझे लगता है कि मेरी as somebody who's a public figure, मुझे ऐसा लगता है कि मैं responsible हूँ अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए. If I can't set the right examples, then who will? You know? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सब चीजों के लिए, इसलिए कभी भी कोई गलत चीज होते देखता हूँ तो मैं हमेशा उस चीज को कॉल आउट करता हूँ, चाहे कोई भी टॉपिक हो. आई मीन इवन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, मैं फौजी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे क्लासमेट्स सब फौज में गए थे, मैं इधर आ गया, हुआ था लगे, बट माइंडसेट तो वही है मेरा. मेरा एक दोस्त है, उसने तो कारगिल में गोली भी खाई हुई है, you know, जिसको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा. तो आई कम फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट. तो मुझे ऐसा लगता है जब ये दो चार जो फालतू टाइप के लोग हैं ना, जो फिर मुझे लगता है कि यार वो ये अपने लोग वहां पे जो बॉर्डर पे ऐसे गधों के लिए गोलियां खा रहे हैं, you know, so I feel very strange about it. और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कुछ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जैसे 90% इंडस्ट्री वाज क्वाइट, मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि यार क्यों, मतलब किस चीज का डर है हमको, मुझे समझ नहीं आता. आप इतने बड़े देश के नागरिक हैं, आप इतने सशक्त देश के नागरिक हैं, इतना हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत ताकत है हमारे पास, और बहुत हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति इतनी ताकतवर, इतनी पुरानी है कि आपको गर्व होना चाहिए इस चीज पे. और कोई अगर उसके ऊपर उंगली उठाएगा तो आपको सबसे पहले बोलना चाहिए ना कि पुट योर फिंगर डाउन बॉस, डोंट पॉइंट इन आवर डायरेक्शन. मैं बहुत भयंकर सेंसिटिव हूँ अपने देश को लेकर. आई थिंक जितने भी हमारे देश के लोग हैं सबको होना चाहिए, obviously. होना चाहिए. That is what I'm saying. So I was surprised nobody really spoke about it. तो मैंने बोला, मैंने खुल के बोला, मैंने बिल्कुल क्लियरली बोला. तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज गलत हो रही है, इनफैक्ट कुछ ऐसे भी लोग थे जो काफी बहुत बीच बचाव रख करके बहुत डिप्लोमेटिक आंसर्स दे रहे थे. मुझे समझ नहीं आता क्यों डिप्लोमेसी की जरूरत है. डिप्लोमेसी के लिए पॉलिटिशियंस है ना, वो लोग डिप्लोमेटिक होंगे, उनको करने दो. जब वो नहीं हो रहे तो आप क्यों? हम तो इस देश के वासी हैं ना भाई, हमारे देश के ऊपर, हमारी धरती के ऊपर अगर आँच आएगी तो हमको बोलना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए, यू नो, बिकॉज हमारे जो दो शब्द भी है ना, वो अगर कभी जो बॉर्डर पे या आर्मी में जो लोग फौजी हैं, जो वहां रहते हैं बंदूक तान के दिन भर, 24 घंटे, महीनों, साल, दो शब्द भी पता नहीं किसकी लाइफ चेंज कर दे यार, यू नो, या उसका कितना हौसला अफजाई कर दे, यू नो. दीज आर थिंग्स दैट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. डोंट यू थिंक कि आजकल ये माइंडसेट जो है वो आजकल के यूथ से बिल्कुल डिसअपियर होते जा रहा है? उनका अपना ही एक वो डिलुलु वर्ल्ड में है कि भाई मेरे को ये फॉलोवर चाहिए, मैं इतने ग्लैम, ये जो चीजें हैं. इंस्टाग्राम पे वॉर लड़ रहे हैं ये लोग, इंस्टाग्राम पे वॉर लड़ रहे हैं, और ये ऐसा वॉर है जो नेवर एंडिंग है, और ये आपके देश को नहीं, आपको पर्सनली खत्म कर देगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल लर्न टू स्ट्राइक अ बैलेंस, स्पेशली द यंगर जनरेशन, जिनको बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है. कि सोशल मीडिया को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए. आप टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, आप अच्छी चीजों को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कीजिए, आप अच्छी बातें कहने के लिए इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज आई थिंक एवरी ह्यूमन बीइंग has to have some responsible sense of responsibility within that, you know, it is very important. देखो, हर आदमी को मस्ती करने का हक है, हम सबको है, हम सब करते हैं, बट जहां बात कुछ चीजों की आती है, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे वो आपका देश है ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आप हमेशा आपको खड़े रहना चाहिए, और उस चीज में एक रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी होना बहुत जरूरी है. तो वो रखना बहुत जरूरी है, वो आना चाहिए. वो अगर नहीं दिखे तो मुझे लगता है कि इंसान बेकार है. बिल्कुल. और आजकल जो यूथ का माइंडसेट देखने को मिल रहा है, काफी फेम सेंटर्ड हो चुके हैं कि फेम के लिए कुछ भी करेंगे, इधर उनके लिए उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े. तो ये कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हो चुके हैं. देखिए, फेम, जिस चीज की फेम की आप बात कर रहे हैं ना, वो फेम नहीं है, वो तमाशा है. ये मैं हर जगह बोलता हूँ कि मैंने ये एग्जाम्पल कई जगह दिया है, मैं फिर से देता हूँ एग्जाम्पल कि ये जो सो कॉल्ड फेम है ना, ये फेम नहीं है, ये
वो पॉपुलैरिटी है, ये पॉपुलैरिटी है। पॉपुलर क्यों होता है आदमी? देखिए पॉपुलर, अगर जो नटोरियस लोग होते हैं वो भी पॉपुलर हो जाते हैं, है ना। ओसामा बिन लादेन भी बहुत पॉपुलर था, फेमस नहीं था वो, राइट। अगर आप ओसामा को बोले कि वो बहुत फेमस था तो गलत होगा। वो फेमस नहीं था, ही वॉज वेल नोन बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ नेगेटिव स्पेस दैट ही केम फ्रॉम। तो जो लोग फेमस होने के लिए उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं, या न्यूडिटी पे रिजॉर्ट कर रहे हैं, या फिर सड़क पे कोने में जो कीचड़ होता है उसमें लोटे लगा के वीडियो बना के पॉपुलर हो रहे हैं, नाले में कूद के पॉपुलर हो रहे हैं, यू नो, कुछ ऐसी चीजें जो बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो असामाजिक है ना, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि वो एक आदमी की विकृत मानसिकता को दिखाता है कि कितना विकृत हो चुका है इंसान, वो दिखता है, और उससे वो लोग अपने आप को पॉपुलर समझ के, और क्योंकि देखिए इंसान की फितरत ये है कि अगर कहीं पे कहीं सड़क पे किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए ना, तो लोग घेरा डाल के खड़े हो जाते, पहले वीडियो बनाएंगे और घेरा डाल के खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। इंसान को तमाशा देखने की फितरत है हम सब की। पहले मदारी नहीं आते थे, दो बंदर बीच में नाच रहे होते थे, लोग घेरा डाल के खड़े होते थे, ठीक है ना। कुछ पैसे भी नहीं देते थे उसमें, खाली देखते थे, मजे लेते थे, निकल लेते थे, ठीक है ना। तो ये भीड़ जो फॉलोअर्स की है ना, ये वही भीड़ है जो खड़ी होती थी, और ये बंदर ये हैं जिनकी आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो ये सारी चीजें, हरकतें आप बता रहे हो कि न्यूडिटी हो रही है, चीजें लोग न्यूड आगे के पैप करवा रहे हैं, ये सारी चीजें, देखिए हर चीज के पीछे ना इंटेंशन मैटर करती है। कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट मिल रहा है इस चीज का। मुझसे किसी ने पूछा कि जो फिल्मों में दिखाते हैं तो उसमें और इसमें क्या फर्क है, तो मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा देखिए जो चीज फिल्मों में होती है ना, वो कहानी का एक हिस्सा होती है जिसमें कहानी दर्शाई जाती है। एक कहानी को दर्शाने के लिए अगर मुझे दो लोगों के बीच में एक लव मेकिंग सीन दिखाना है, चाहे कैसे वो दिखाना कैसे है, मुझे एस्थेटिकली शूट करके अगर मुझे दिखाना, क्योंकि वो मेरी कहानी को आगे लेके जाएगा, क्योंकि उस सीन की शायद मुझे बाद में कहीं पे स्क्रीन प्ले में जरूरत पड़ जाए, तो मैं उसको शूट करूंगा। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम के लिए या पापराजी के लिए रिक्शे से या टैक्सी से या गाड़ी से आप उतर रहे हैं ऑलमोस्ट न्यूड, बिकॉज पैपराजी आपके पीछे आके वो सब करने वाला है, फॉर दैट अटेंशन इफ यू आर डूइंग इट, देन योर इंटेंशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि आप, क्योंकि एक सेक्शन है मीडिया का वो शूट करता ही है, और फिर वो इंस्टाग्राम पे आता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आता है, तो जो हमारा जो यूथ है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको क्या लगता है ऐसे करने से चीजें कि पॉपुलर होता है, इसका मतलब अगर अरे बाप रे मीडिया आ रहा है, मतलब आप पॉपुलर हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, और ये लेजिटिमाइज कर देता है उस चीज को, जबकि वो गलत है। लेकिन क्या ऐसे लोगों को इंडस्ट्री भी एंटरटेन करती है आपके हिसाब से? देखिए अच्छे बुरे इंसान सब जगह हैं, कोई भी हर जगह पे हम सबके अंदर, जैसे आशुतोष राणा एक जगह बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि हर युग में अलग अलग तरह से देवताओं और दानवों का वो रहा है एग्जिस्टेंस, कि एक युग में देवताओं का एक अलग होता था, यू नो, और दानव अलग रहते थे। फिर एक युग आया त्रेता द्वापर, जो भी युग था, मुझे सीक्वेंस याद नहीं, बट फिर एक युग आया जब देवता और दानव एक ही प्लेनेट पे रहने लगे, ठीक है ना। फिर एक युग आया जब देवता और दानव एक ही घर में रहने लगे। अब जो कलयुग चल रहा है उसमें देवता और दानव एक ही इंसान के अंदर है, तो हम सब के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट है, हम सब के अंदर एक राक्षस भी है और एक देवता भी है। आप अपने अंदर किस चीज को हावी होने देंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं अपने अंदर के राक्षस को अपने ऊपर हावी होने दूंगा तो मैं राक्षसों की तरह बिहेव करने लगूंगा, क्यों? बिल्कुल। ऑल्सो आपने ये भी कुछ दिनों पहले मीडिया के साथ बताया था कि आपको भी कास्टिंग काउच की जैसी चीजें आई थी सामने। हाँ, बहुत पहले हो चुका। तो वो अरे इतने, मतलब एक्चुअली में आप इतने एक्सपीरियंस्ड हो, आपको पता है, सारे लोग जानते हैं, स्टिल ये सारी चीजें आ रही है, तो
नए देखिए, कमर्स के साथ जानने ना जानने से ये चीज नहीं होती। मैं ये बहुत पहले की बात है, ये अभी की बात नहीं है। हाँ, ये लाइक ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कोई भी जनरेशन आ जाए लोग ये चीज फेस करते ही करते हैं। हाँ, करते हैं ये। देखिए, ये चीज भी को एग्जिस्ट करती है। आपको को एग्जिस्ट करना सीखना पड़ेगा। आप, मैंने क्या बोला, कौन सी चीज को आप हावी होने दें? आप गिव इन करके एग्जिस्ट करेंगे या नहीं गिव इन करके एग्जिस्ट करेंगे, ये आपके ऊपर है। कौन सा रास्ता चुनना ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारा काम ये है कि हम लोगों को सही रास्ता दिखा दें। अब सही रास्ता दिखाने के बाद भी अगला गलत रास्ते पे जाने वाला है, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, ये उसका कर्म है और उसका कर्म ही डिसाइड करेगा फिर क्या है ना। हमारा काम ये है कि हम, जो हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन, अगर कुछ गलत चीजें जैसे मैं कुछ देखता हूँ तो मैं उसको कॉल आउट इसलिए करता हूँ कि हमारे यूथ को या हमारे लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि यार हमारी इंडस्ट्री ऐसी है। इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री को लोग बहुत गलत नजर से भी देखते हैं ना। फिर लोगों को लगता है कि यार हमारी इंडस्ट्री में तो ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता भाई। मेरे जैसे लोग भी हैं, पूजा पाठ वाले लोग। जनेऊधारी ब्राह्मण हूं मैं, पूजा पाठ करता हूँ, तो मेरे जैसे लोग भी तो हैं इस इंडस्ट्री में, है ना। तो ये भी तो जानना जरूरी है लोगों को कि यार इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं। सब लोग ऐसे जोकर नहीं है जो नंगे होके कैमरे के आगे जा रहे हैं। सब लोग ऐसे नहीं है। कभी दिमाग में ये थॉट आया है कि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट आ रही थी, ये चीजें, मतलब होता है ना डिप्रेसिंग, आप चाहो नहीं चाहो वो चीजें आ ही जाती है कि यार इतनी बड़ी प्रोजेक्ट थी, जस्ट बिकॉज सामने वाले इंसान का ऐसा इररिलेवेंट डिमांड है या फिर वो चीजें ऐसे मांग रहे हैं जो हो ही नहीं सकता है, मैं उस स्टेप पे जा ही नहीं सकता हूँ। कभी ऐसे डिप्रेसिव थॉट्स आए? बिल्कुल भी नहीं, एक सेकंड के लिए। खुशी इस बात की है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं मना कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है एक्चुअली। क्या वो मैं हमेशा ये मानता हूँ, ओवर पार नहीं करने दो। बिल्कुल। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है, लाइक फेम के लिए लोग कुछ भी कहते हैं, ये पहले भी था या फिर अभी डिजिटल ऑडियंस जो आ गई है इसके बाद से ये सारी चीजें? सोशल मीडिया का नरक है, मुझे लगता है। ये अभी कुछ सालों से सोशल मीडिया का नरक है, पहले तो था ही नहीं। पहले अगर आप देखिए, मैंने अपने करियर में बहुत बड़े बड़े सीनियर एक्टर्स के साथ, जो जिनको मैं बचपन से देखता था, आइडलाइज करता था, उनके साथ काम किया। चाहे वो रजनीकांत हो, जिनके साथ मैंने रोबो 2.0 की, या फिर विनोद खन्ना साहब के साथ मैंने 3 फिल्में की, जिसमें एक में मेरे फादर बने, 2 में मेरे चाचा बने। बहुत टाइम स्पेंड किया उनके साथ। या फिर हॉलीवुड की मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम था द मिथ, जैकी चैन के साथ। तो जैकी चैन के साथ काम किया, इतने सारे लोगों के साथ काम किया मैंने। इनमें से कोई भी सोशल मीडिया के लिए वीडियो नहीं बनाता है। उनको जरूरत नहीं। जानती हैं क्यों? बिकॉज उनके पास कला थी या कला है। वो अपनी कला दिखाते हैं लोगों को। ये तमाशा दिखाते हैं। तो कला में और तमाशे में बहुत फर्क होता है। ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। कला मां सरस्वती की पूजा से आती है, तमाशा नहीं। यू अंडरस्टैंड? जो कलाकार होता है या म्यूजिशियन है या एक्टर है या थिएटर, हम लोग मां सरस्वती की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कला की देवी है। इस तमाशे की कोई देवी या देवता नहीं होता है। ये राक्षसों का इनका असुर होता है। ये असुरों का काम है, वो ही कर रहे हैं। जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, अगर कोई ऐसे अनकंफर्टेबल इस तरह की सिचुएशन में, कास्टिंग काउच जैसे सिचुएशन में फंसते हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मेक योर चॉइस, आई वुड से कि आपको पता है आपके लिए भगवान ने हमको एक बहुत बड़ी ताकत दी है, वो है हमारा दिमाग। आपका दिमाग आपको बता देगा, 2 चॉइसेस हमेशा देगा, सही और गलत की। आप क्या चुनते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप सही चुनेंगे तो लॉन्ग रन में आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर आप गलत चुनेंगे तो शायद आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो और वो पछतावे से आप कभी जिंदगी में ना निकल पाए। तो हमेशा वो चीज़ कीजिए जिससे आपको आगे चल के कभी रिग्रेट ना हो। ऑल्सो आप हमेशा से कभी डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देते हो, हमेशा आउटस्पोकन रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हो। कभी किसी ने ऐसा सजेस्ट किया है कि इतना खुल के मत बोलो, नहीं तो बैकफायर भी हो सकता है चीजें? कुछ लोग कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने कभी उस चीज को इतनी तवज्जो नहीं दी। बिकॉज मेरा ये मानना है कि डिप्लोमेसी जो है वो राजनेताओं का काम है, मेरा नहीं। मैं एक सिंपल
नागरिक हूँ इस देश का, भारतवासी हूँ, और मैं अपने आप को सिर्फ एक सिंपल एक नागरिक की तरह देखता हूँ, एक राजनेता की तरह नहीं। तो मैं डिप्लोमेसी नहीं कर सकता। हाँ, अगर मुझे कभी अपने शब्दों का चुनाव इसलिए बहुत देख के करना पड़े, सोच समझ के करना पड़े कि यार मेरे शब्दों से किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी को हार्म ना पहुंचे, या किसी को हर्ट ना हो, इस चीज के लिए मैं बहुत माइंडफुल रहता हूँ कि मैं वहां पे हो सकता है मैं थोड़ा सा डिप्लोमेसी करूं, बट वो भी सिर्फ इसलिए कि शब्दों का चुनाव मेरा सही होना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज ऑल। आजकल सोशल मीडिया पे जो भी आते हैं उनको ओवरनाइट फेम मिल जाता है कहीं ना कहीं, ऐसा आपको भी लगता है? देखिए, फेम आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, फेम आई डोंट कंसिडर दैट फेम। हाँ, तो एक्चुअली में आपको क्या लगता है कि आजकल जो मेहनत और क्रेडिबिलिटी है वो सेकंड प्रायोरिटी पे जा चुकी है? बिकॉज जो इंडस्ट्री भी है वो देखती है कि हाँ इतने फॉलोअर्स वाले लोग हैं, इनको कास्ट कर लो, तो जो मेहनत और क्रेडिबिलिटी रहती है लोगों पे वो कहीं ना कहीं सेकंड प्रायोरिटी पे जा चुकी है। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि पॉपुलैरिटी है तो इनको कास्ट करो तो अच्छा है, लेकिन उससे कभी भी बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस आप तभी कर सकते हैं, ऑडियंस तभी आप एंगेज कर सकते हैं जब आपका कंटेंट अच्छा हो, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होगी, तभी कर सकते हैं, है ना। आदमी देखिए, ये विश्वास की बात होती है। आपको अगर अपने कंटेंट पे विश्वास है ना, तो आप कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि यार देखो इंस्टाग्राम पे किसके फॉलोअर ज्यादा है, उसको लेके आओ, यू नो। अगर आपको अपने कंटेंट पे विश्वास है तो आप अपनी स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर्स आपने लिखे ना, उसके हिसाब से कास्टिंग करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि मुझे अच्छा कलाकार चाहिए, मुझे इंस्टाग्रामर नहीं चाहिए जिसके फॉलोअर्स हैं बहुत सारे, क्योंकि वो इंस्टाग्राम के लिए ठीक है, लेकिन जब मैं कोई कहानी कहने वाला हूँ और अगर मुझे उसमें कोई किरदार चाहिए, मेरे कैरेक्टर जो मैंने लिखे हैं उसके हिसाब से चाहिए, क्योंकि उसको वैसे परफॉर्म करना है, मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा परफॉर्म करे, उस कैरेक्टर को जिंदा करे, तो मुझे अच्छा कलाकार चाहिए ना, इंस्टाग्रामर थोड़ी चाहिए। तो ये विश्वास की बात है कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट योर कंटेंट इज। अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टार किड्स का लॉन्च हो चुका है बॉलीवुड में, अभी तक का आपके अपना पर्सनली बेस्ट परफॉर्मर कौन लगा है? मैं देखता नहीं हूँ फिल्में नहीं, मैं फिल्म्स बहुत रेयरली देखता हूँ, और मैं मोस्टली कंटेंट जो है मेरा वो नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न प्राइम पे देखता हूँ मैं, और मैं बहुत ही अलग तरह की चीजें देखता हूँ, मेरा कुछ भरोसा नहीं मैं क्या देख रहा हूँ। किस टाइप का जॉनर आप पसंद करते हैं? मुझे हॉरर बहुत पसंद है, तो मैं अगर बहुत प्योर एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहता हूँ तो मैं हॉरर ही देखता हूँ, चाहे कितना भी बकवास हो मैं देख लेता हूँ, मुझे हॉरर में मजा आता है, मुझे चीप थ्रिल्स मिलते हैं मुझे, बड़ा मजा आता है, तो हॉरर बहुत देखता हूँ मैं, मुझे कॉमेडी अच्छी लगती है, सुपर नेचुरल, लाइक आई सेड, एक हॉरर होता है, एक सुपर नेचुरल होता है, सुपर नेचुरल एक अलग कैटेगरी है मेरे हिसाब से, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे अभी मैंने कल वो खत्म की है मंडल मर्डर्स, जिसको मंडाला मर्डर्स बोल रहे हैं लोग, बट वो एक मंडल की कहानी है, जो मंडल ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो मैंने देखी है, उसमें मुझे बहुत अच्छी लगी, वो काफी अच्छा उन्होंने वर्ल्ड क्रिएट, एक यूनिवर्स क्रिएट किया उन्होंने, वो बड़ा मजा आया मुझे देख के वो भी। तो क्या आपको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ हॉरर जॉनर में अपकमिंग कोई? यस, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स 100%। फिलहाल आप कौन सा प्लेटफॉर्म सोच रहे हो, किस पे अभी जाने का? मेरे पास सारे ही ऑप्शंस मैंने ओपन करके रखे हुए हैं, मैं हर जगह कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी मेरा पहला प्रोजेक्ट कहाँ पे पहले आएगा मुझे अभी खुद पता नहीं है। It could be anything. It could be TV also. It could be OTT also. It could be films also. हिंदी और साउथ, I don't know. जहाँ पे भगवान की कृपा हो जाए। Also आपको अभी तक जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सब में ऑडियंस ने देख लिया है, आपको क्या लगता है जो ऑन स्क्रीन वाली पर्सनालिटी है वो एक्चुअली में जो रियल पर्सनालिटी होती है वो ऑडियंस ने देख ली है आपकी? I think जैसा मैं हूँ, जैसा सुधांशु पांडे है, वो कम से कम एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में जो रियलिटी शो में था ट्रेडर्स में, उसमें तो लोगों ने देख ही लिया, तो समझ तो गए होंगे कि यार ये आदमी बड़ा चिल्ड आउट है, ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ता है, तो उतना तो समझ में आ ही गया होगा। बट वी आर ऑल ह्यूमंस, हम लोग अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं
365 डेज वैसे ही रहता हूँ जैसा रियलिटी शो में था। ऑब्वियसली आई एम ह्यूमन। हाँ, तो मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे हंसी भी आती है, मुझे रोना भी आता है, मेरा बदमाशी करने का भी मन करता है। तो हर वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, यू नो, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी मस्ट लर्न टू लिव लाइक human beings, because that is what we are. We shouldn't take ourselves very seriously कि हमें बस ऐसे ही रहना है या ऐसे ही करना है या इससे ऊपर रहना है या उसके, ये सब नहीं करना चाहिए, you know. दो चीजें जो बहुत मुझे लगता है बहुत बेसिक चीजें, वन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेकंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ये दो चीजें अगर आपके जहन में है तो आई थिंक 99% चीजें जो होते हैं अपने आप दे फॉल इन प्लेस, यू नो। फिलहाल इंडस्ट्री में जितने भी ऑनगोइंग रियलिटी शोज हैं, अगर आपको किसी में पर्सनली आपका कोई फेवरेट रियलिटी शो जिसमें आप जाना चाहो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रियलिटी शो में वो मैं मतलब ट्रेटर्स भी मैंने इसलिए किया बिकॉज काफी नीश ऑडियंसेस के लिए था और बहुत क्लीन एंड नीट शो था, तो मैंने इसलिए किया। एंड द प्रोडक्शन वाज ब्रिलियंट, इट वाज BBC दैट प्रोड्यूस्ड इट एंड इट वाज Amazon Prime दैट यू नो इज द ब्रॉडकास्टर, तो आई हैप्पीली डिड इट, एंड प्लस इट वाज ओनली 10 days शूटिंग, 10-11 days शूटिंग, यू नो, so I was happy doing that, but बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक अच्छा ब्रेक भी मिल गया। हाँ, it was a good break for me, it was a holiday, honestly I'm telling you, there was no phone, तो वो इंटरनेट डिटॉक्स हो गया बिल्कुल, और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत मजे कर रहा था विदाउट फोन को, देखने की जरूरत ही नहीं। फोन फोबिया नहीं है? नहीं, फोन था ही नहीं मेरे पास, नहीं कोई फोबिया नहीं, काहे के लिए फोबिया यार, क्योंकि लोग आजकल फोन बिना छोड़े 2 मिनट भी नहीं रह सकते। अरे हम पता है किस समय बड़े हुए हैं, जब हमारे फोन जो थे ना उसमें उंगली, वो तो पापा ताला लगा के रखते थे, उसे चाबी लेके पहले ताला खोलते थे, फिर उंगली डाल के ऐसे डायल करा था, और वो भी ट्रंक कॉल बुकिंग करते थे तब। तो ट्रंक पहले ट्रंक कॉल करते थे, फिर बुक करते थे, नंबर बताते थे उनको कि भैया ये वाला नंबर लगा के देना, तो फिर वो बोलते थे ठीक है हम आपको कॉल बैक करेंगे, तो 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद फोन आता था कि आपका नंबर कनेक्ट कर दिया गया, बात कर लीजिए। तो हमने वो टाइम देखा हुआ है बचपन में। किसे किया था बचपन में ऐसा? अपने रिश्तेदारों को करते अच्छा। थे, कभी मासी को कर लिया लंदन में, कभी किसी और को कर लिया, तो ऐसे ही करते थे हम लोग, बस वही होता था अपना, और उसमें ही मजा है। अरे वही मजा होता था। ओके, वन लास्ट मैसेज फॉर योर फैंस। भाइयों देखो, दुनिया में बहुत जंगें चल रही हैं चारों तरफ, है ना, जीवन का वैसे तो कोई भरोसा है नहीं, तो 2-3 चीजें जो मैं खास तौर पे ध्यान देता हूं वो है स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड लव, गो एंड हग समवन हु नीड्स इट, और विश्वास रखो यार, विश्वास बहुत जरूरी चीज है, चाहे वो आप अपने आप में रखें, चाहे भगवान में रखें, लेकिन विश्वास रखिए, बिकॉज विश्वास सबसे बड़ा एंकर होता है लाइफ का, वो आपको कभी टूटने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग अप एंड हमारे यूथ को मार्गदर्शन दिखाने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।